Students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you First Year English chapter number 6. The title of this chapter is The Reward, which is written by Lord Dunsany. Students, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर का डिटेल इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, इसके अलावा हमने इसकी ट्रांसलेशन डिस्कस की। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर हैं वो डिस्कस करूँगी। हमारे पास पहला क्वेश्चन कौन सा है? वट वॉज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब? क्लब में किस मौजू के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, बहस हो रही थी या फिर गुफ्तगू हो रही थी? तो जो बेसिकली स्टूडेंट डिस्कशन थी क्लब में वो दो चीज़ों के ऊपर थी और वो कौन कौन सी थी? डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। पहली क्या चीज़ थी? अपॉर्चुनिटी, मौका के बारे में गुफ्तगू हो रही थी, एंड डिटर्मिनेशन और अज़म के बारे में गुफ्तगू हो रही थी। तो ये वो दो टॉपिक हैं जिसके बारे में क्लब में चंद लोगों के दरमियान बहस हो रही थी या फिर गुफ्तगू हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड टर्बिट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्ग्यूमेंट? कि जब जॉर्कन ने दलाइल दिए तो उसके बारे में टर्बिट का क्या ख्याल था? टर्बिट ने क्या उसके दलाइल को एक्सेप्ट किया था या फिर रिजेक्ट किया था? अब जो यहाँ पे जो जॉर्कन्स है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ओनली डिटर्मिनेशन वाज नीडेड फॉर सक्सेस, कि कामयाबी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अज़म जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर इंसान के अंदर हिम्मत और इस्तक़लाल है ना तो वो कभी भी किसी वक्त भी कामयाबी हासिल कर सकता है। जबकि टर्बिट जो है उसका क्या ख्याल था? टर्बिट डिडंट एग्री विद हिम। टर्बिट इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन डिटर्मिनेशन। अब उसका ख्याल ये है कि मौके से ज़्यादा मौका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दैन डिटर्मिनेशन अज़म से, कि अज़म से ज़्यादा भी अहमियत किस चीज़ की है? अपॉर्चुनिटी की है, मौके की। कि अगर किसी इंसान को मौका मिलता है ना कुछ हासिल करने का तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अज़म इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट मैन कैन बिकम अ स्कीटिंग चैम्पियन ऑफ द सहारा? अब वो कह रहे हैं कि कैसे जॉर्कन्स जो है वो कन्विंस करता है, इस बात को मनवाता है कि एक बंदा स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है सहारा का। तो वो क्या करता है कि सबसे पहले क्या होगा कि द मैन शुड अर्न मनी के फर्स्ट, सबसे पहले तो वो क्या करेगा? पैसा कमाएगा। उसके बाद करेगा ही शुड बिल्ड अ स्केटिंग रैंक इन द सहारा। फिर वो सहारा डेजर्ट में जाके एक स्केटिंग रैंक जो है वो बनवाएगा, कायम करवाएगा। उसके बाद वहाँ पे ऑर्गेनाइज द कंपटीशन और वहाँ पे एक कंपटीशन रखवाएगा और इस तरह वो क्या कर सकता है? ही वुड बी अ स्केटिंग चैम्पियन ऑल राइट। तो आखिरकार वो स्केटिंग चैम्पियन बन सकता है या फिर अपना मकसद पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डिड गॉर्जियस परसुएड हिज पीपल टू मेक हिज कंट्री स्ट्रॉन्ग? कैसे गॉर्जियस ने अपने लोगों को उकसाया कि वो अपने मुल्क को किस तरह मजबूत बना सकते हैं? तो इसके लिए गॉर्जियस ने बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी। उसमें क्या क्या चीज़ें थी? ही आस्क्ड देम टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ एक्रोबेट। सबसे पहली बात उसने जो अपने लोगों से कही वो क्या थी? कि उसने कहा कि आपको एक दरबारी बाजीगर की पोस्ट क्रिएट करनी चाहिए, एक सीट जो है वो क्रिएट करनी चाहिए। और फिर इसका उसने फ़ायदा बताया कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा होगा, कि इट वुड रेज़ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स थ्रोन, कि ये ना सिर्फ हमारे मुल्क की शान व शौकत को बढ़ाएगी बल्कि साथ ही साथ हमारा जो तख्त है उसकी शान व शौकत में भी इजाफा करेगी। नेक्स्ट रीज़न गॉर्जियस ने बताई थी वो क्या की थी इट वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, कि ये उनके जो फ़ौजी हैं उनकी हिम्मत और हौसले को बढ़ाएगी। और इस तरह वो क्या करेंगे कि दे वुड विन द राइट्स ऑफ द नेशन। इस तरह जो हमारे अफवाद हैं वो बैटल फील्ड में लड़ेंगी, मैदान जंग में लड़ेंगी और अपनी कौम के लिए उनके हक़ जो है वो जीत लेंगी या फिर विन कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। वट वाज द व्यू पॉइंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गॉर्जियस? गॉर्जियस के वालिदैन के क्या नज़रियात थे या फिर क्या ख्यालात थे उसके आइडिया के बारे में या फिर उस ख्याल के बारे में जो गॉर्जियस बनना चाहता था? हिज पेरेंट्स डिडंट एग्री विद गॉर्जियस। अब गॉर्जियस क्योंकि
एक कोर्ट एक्रोबेट बनना चाहता था, और ये उसका आइडिया जो था वो टोटली वाइल्ड था, जंगली था, जो उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो वो गॉर्जियस के व्यू पॉइंट से बिल्कुल भी एग्री नहीं थे, डिसएग्रीड थे। दे थॉट दैट ओनली डिटर्मिनेशन कोड डू नथिंग। अब उस गॉर्जियस के वालिदैन का कहना ये था कि सिर्फ़ और सिर्फ अज़म जो है, डिटर्मिनेशन कुछ भी नहीं कर सकता, आपके पास मौका भी होना चाहिए, और जो गॉर्जियस के पास नहीं था। नेक्स्ट जो उन्होंने चीज़ की, वन शुड हैव एन अपॉर्चुनिटी, उनके पास मौका होना चाहिए। मीन्स कि गॉर्जियस के पास मौका होना चाहिए था, तभी उसकी डिटर्मिनेशन जो है वो किसी काम की हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 6, वट वर द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन। अब वो कह रहे हैं कि इफ्तिताह की तकरीब के लिए कौन कौन सी तैयारियां की गई थी, जो कि गॉर्जियस को उस कोर्ट एक्रोबेट की सीट के ऊपर जब उसकी ताजपोशी की जानी थी, तो कौन कौन सी अरेंजमेंट्स की गई थी। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ग्रेट रेड एंड गोल्ड कर्टन्स पर हंग, दीवारों के ऊपर सुर्ख और सुनहरी कलर के पर्दे लटकाए गए थे। इसके अलावा क्या, हाई स्वंग्स वर हंग विद गोल्ड गिल्डेड रोप्स, चमकदार रस्सियों के साथ झूले लटकाए गए थे। अ रो ऑफ नीट हर्डल्स विद वाज अरेंज्ड, और इसके अलावा क्या कि जो रॉयल रूम है उसके बिल्कुल सेंटर में साफ़ सुथरे तरीके से रुकावटें जो हैं वो तरतीब के साथ रखी गई थी। लाइट्स ग्लिटर्ड, रोशनियाँ जगमगा रही थी। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, अ बैंड इन पेल एंड ग्रीन गोल्ड। इसके अलावा ज़र्द और सब्ज़ी माल रंग के लिबास में मलबूस एक बैंड जो है वो गे सॉन्ग्स बजा रहा था या फिर म्यूज़िक क्रिएट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन। इफ्तिताह का मंजर बयान करें, राइट फ्यू सेंटेंसेस, चंद जुमले लिखें। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमें टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि मैन ड्रेस्ड इन यूनिफॉर्म्स एंड लेडीज़ इन ब्रिलियंट ड्रेसेस वर स्टैंडिंग इन द शेड, कि हम वहाँ पे क्या देखते हैं इनॉग्रेशन सीन में, इफ्तिताही सेरेमनी में, कि वहाँ पे जो मर्द हज़रात थे उन्होंने यूनिफॉर्म पहने हुए थे, और इसके अलावा वहाँ पे जो औरतें बैठी हुई थी उन्होंने ब्रिलियंट ड्रेसेस मतलब शानदार किस्म के लिबास पहने हुए थे, और वो साए में खड़ी हुई थी। नेक्स्ट चीज़ हम देखें, डोर्स ओपन विद अ फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट। इसके अलावा दरवाज़ा जो है वो एक सुनहरी किस्म की रोशनी से के सैलाब से खुलता है, और उसके बाद देन द ओल्ड मैन इन हिज ड्रेस केम इन, और उसके बाद क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपने यूनिफॉर्म में मंजर आम पे आता है या फिर सीन पे आता है, और वो कौन था, गॉर्जियस था, जिसने इतनी स्ट्रगल के बाद अपना एम्बिशन, अपना मकसद ज़िंदगी हासिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 8, वट वर द फीलिंग्स ऑफ गॉर्जियस ऑन द ओकेजन। इस मौका पे गॉर्जियस की जो फीलिंग्स थी, एहसासात थे, वो कैसे थे। हिज थिन बॉडी लुक्ड सैड इन द टाइट फिटेड यूनिफॉर्म। हालांकि उसका यूनिफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा चुस्त था, बहुत ज़्यादा टाइट था, लेकिन वो उसमें उसका जिस्म जो है वो दुखी दिखाई देता था, अफसरदा, क्योंकि उसकी बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि उसकी फीलिंग्स कैसी थी, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी अबाउट हिज अचीवमेंट। वो अपनी कामयाबी के बारे में बहुत ज़्यादा खुश था। एंड बिहेव एज मॉडेस्ट मैन, और एक इंतहाई शरीफ और बाहया किस्म के इंसान की तरह वो बिहेव कर रहा था, बहुत ही मुअद्दब तरीके से वो सबके साथ पेश आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 9, डिड गॉर्जियस यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन। क्या गॉर्जियस ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई छोटा रास्ता इस्तेमाल किया था। नो, ही डिडेंट यूज़ एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, कि उसने अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं किया था। रैदर इसकी बजाय ही हैड टू वर्क हार्ड टू गेट इट, बल्कि उसने इसको हासिल करने के लिए सख्त मेहनत से काम किया और अपना मकसद जो है वो हासिल किया। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ लॉन्ग हैड गॉर्जियस टू स्टिक टू गेट हिज एम्बिशन अचीव्ड। कितना टाइम लगा था गॉर्जियस को अपने मकसद के साथ डटे रहने में और अपने मकसद को हासिल करने में। तो हम ये कह सकते हैं कि ही स्टक टू हिज एम्बिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि एक लंबे अरसे के लिए वो अपने मकसद के साथ जुड़ा रहा, डटा रहा। ही हैड वर्कड फॉर मोर देन 60 years टू गेट हिज एम्बिशन। अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसने तकरीबन 60 साल से ज़्यादा का अरसा जो है वो लगा दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट
टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।